सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए, है ना, अच्छे हैं ना। चलिए तो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम आगे के क्वेश्चन आंसर हमारे पार्ट 9 एक माँ की बेबसी। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या आ गया है 5। 4 तक हम पहले कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। कवि क्या बेहतर समझने लगा है। जैसा कि आपको कविता में पढ़ा होगा आपने कि लास्ट में कवि कहता है समझने लगा हूँ मैं अब बेहतर। आखिर वो क्या ऐसा बेहतर समझने लग गया है जो वो पहले नहीं समझता था जब वह छोटा था। तो बच्चों, कवि जब रतन को पहले रतन के साथ खेलता था तो उसकी इशारों में कई बातें नहीं समझ पाता था, पर अब वो उन लोगों की बातें समझने की कोशिश करता है और समझ भी जाता है जो लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। जो लोग बोल नहीं सकते कवि उनकी भाषा को समझने लगा है। ठीक है, उनकी भाषा समझने लगा है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर हमारे प्रश्न संख्या 5 का। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 क्या है। कवि को रतन से अधिक कौन याद है। जैसा कि आपने कविता में पढ़ा था कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो उसका चित्र हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है, जो कि हमें जब हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब भी वो हमें याद रहती है। तो ऐसा ही कुछ चित्र उस बचपन की यादों का कवि के दिमाग में है, और उस चित्र में रतन से ज़्यादा उसको कौन याद है, उसकी माँ। उसकी माँ याद है। वो क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की बेबसी उसमें दिखती थी, इसलिए कवि को रतन से अधिक उसकी माँ याद है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 हो गया बच्चों। रतन की माँ की आंखों से क्या झलकता है। क्या झलकता है जब रतन की माँ दूर बैठकर अपने बच्चे को खेलता हुआ देखती है, निहारती है, तो क्या उसकी आंखों से दिखता है बच्चों। उसकी आंखों से दिखता है कि वो कितनी बेबस है। बेबस यानी कि वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए, बस उसे एकटक देखती रहती है। तो क्या दिखता था उसकी आंखों से, बेबसी झलकती थी। तो आप लिखोगे रतन की माँ की आंखों से बेबसी झलकती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न संख्या 8 है, कोई कविता या कहानी कब कामयाब हो जाती है। तो बच्चों, जब हम कोई कविता या कहानी अगर आप सुनते हैं तो आप इमेजिन करते हैं ना उस कहानी में क्या क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक अलग सी पिक्चर चलती है ना। तो जब भी कोई कविता या कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता रहता है उसका, और वो चित्र हमारे दिमाग में कई बार इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि वो लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहता है। और जब हम कभी उसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो वो चित्र एकदम से हमारे सामने आ जाता है, होता है ना। तो ऐसा तभी वो कविता और कहानी कामयाब हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों कोई कविता या कहानी, तो आप यहाँ लिखेंगे कविता या कहानी पर, कहानी से अगर हमारे मन में एक चित्र भी उभरता है
एक चित्र भी उभरता है तब वह कहानी या कविता कामयाब हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या है कि यदि किसी कविता या कहानी से हमारे मन में एक चित्र भी उभरता है, जरूरी नहीं है कि वो हमें पूरी तरह समझ में आ जाए, अगर उससे हम एक चित्र भी अपने दिमाग में बना लेते हैं तो इसका मतलब कविता और कहानी का काम पूरा हो गया, वो कामयाब हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये होंगे हमारे प्रश्न, लघु प्रश्न उत्तर प्रश्न संख्या 8 तक। आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू बच्चों।